साल 2019। चाइना के हंगेजो सिटी में एक हेज फंड का एक क्वाइटली काम करने वाला क्वांट ट्रेडर, जो रोज नंबर्स एनालाइज करता था, मार्केट्स प्रिडिक्ट करता था और जिसकी दुनिया सिर्फ डेटा और एल्गोरिदम्स तक लिमिटेड थी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही लड़का एक दिन एक ऐसा एआई बनाएगा जिसे देखकर अमेरिका के सबसे बड़े टेक बिलियनियर्स की नींद उड़ जाएगी। जिस दिन यह लॉन्च हुआ, उसी दिन अमेरिका के स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन उड़ गए, सिर्फ एक दिन में। वो लड़का है लियांग वेनफेंग, फाउंडर ऑफ डीप सीक। लियांग वेनफेंग चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस के एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर एक टीचर थे, घर में पैसे थे, बट ड्रीम्स उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। स्कूल में लियांग एक एवरेज स्टूडेंट नहीं थे। वो स्टूडेंट थे जो प्रॉब्लम्स को दूसरों से अलग तरीके से देखते थे। मैथमेटिक्स और लॉजिक उनका ऑब्सेशन था। 2006 में उन्होंने जेजियांग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जो चाइना की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ी। लेकिन कॉलेज के बाद लियांग ने कोई बड़ी टेक कंपनी ज्वाइन नहीं की, कोई गूगल नहीं, कोई अलीबाबा नहीं। उन्होंने कुछ और ही सोचा था। 2015 में लियांग वेनफेंग ने एक क्वांट हेज फंड शुरू किया, जिसका नाम था हाई फ्लायर कैपिटल मैनेजमेंट। क्वांट ट्रेडिंग मतलब इंसान नहीं, एल्गोरिदम्स तय करते हैं कि पैसा कहां लगाना है। प्योर डेटा, प्योर लॉजिक, जीरो इमोशन। और लियांग इसमें इतने अच्छे थे कि कुछ ही सालों में हाई फ्लायर चाइना के टॉप परफॉर्मिंग हेज फंड्स में आ गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज होने लगे। लेकिन इसी जर्नी में लियांग को एक चीज समझ आई, जो उनकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देगी। जितना ज्यादा एआई यूज करो ट्रेडिंग में, उतना ज्यादा एज मिलता है। और उस एज के लिए चाहिए था मैसिव कंप्यूटिंग पावर और कटिंग एज एआई मॉडल्स। यही वो मोमेंट था जब लियांग का माइंड फाइनेंस से शिफ्ट होकर पूरी तरह एआई पर लॉक हो गया। 2023 में लियांग वेनफेंग ने एक डिसीजन लिया, जिसे उस वक्त बहुत से लोगों ने क्रेजी कहा। उन्होंने अपनी हेज फंड की अर्निंग्स से एक फुल एआई रिसर्च लैब शुरू किया। नाम रखा डीप सीक। लेकिन यहां एक मैसिव प्रॉब्लम थी। अमेरिका ने चाइना पर सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट बैन लगा रखा था। मतलब एनवीडिया के लेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल जीपीयूज, जो एआई ट्रेनिंग के लिए जरूरी होते हैं, वो चाइना को मिल ही नहीं सकते थे। जहां ओपन एआई और गूगल के पास थे थाउजेंड्स ऑफ H100 जीपीयूज, वहां डीप सीक के पास थे सिर्फ लिमिटेड और ओल्डर चिप्स। यही वो कॉन्स्ट्रेंट था जिसने डीप सीक को फोर्स किया, कुछ ऐसा सोचने के लिए जो दुनिया ने पहले नहीं सोचा था। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज की जरूरत को ही कम कर दो। डीप सीक की टीम ने एक नई ट्रेनिंग टेक्निक डेवलप की, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर, जिसमें मॉडल के सिर्फ रेलेवेंट पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं हर क्वेरी के लिए, पूरा मॉडल नहीं। इससे कंप्यूटिंग कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो गई। और फिर जनवरी 2025 में डीप सीक ने लॉन्च किया डीप सीक R1, एक एआई मॉडल जो GPT-4 को परफॉर्मेंस में मैच करता था, लेकिन जिसे ट्रेन करने में लगे थे सिर्फ $6 मिलियन, जबकि GPT-4 को ट्रेन करने में लगे थे अनुमानन $100 मिलियन से ज्यादा। जनवरी 2025। ये डेट अब अमेरिका की टेक हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। डीपसीक R1 ऐप स्टोर पर नंबर 1 बन गया, चैट जीपीटी को पीछे छोड़कर दुनिया के हर देश में। और वॉल स्ट्रीट पर जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनवीडिया के शेयर्स एक ही दिन में 17% क्रैश हो गए। कंपनी की वैल्यूएशन से $600 बिलियन एक दिन में उड़ गए। ये यूएस स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सिंगल बिगेस्ट वन डे लॉस था किसी भी कंपनी का। सिलिकॉन वैली में पैनिक था। वॉशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही थीं। अमेरिकन सेनेटर्स पब्लिकली बोल रहे थे, ये हमारे लिए स्पुतनिक मोमेंट है, क्योंकि अब दुनिया को समझ आ गया था एआई रेस में अमेरिका अकेला नहीं है और चाइना के पास अब एक वेपन है। लेकिन यहां असली ट्विस्ट है, डीप सीक ने अपना पूरा मॉडल ओपन सोर्स कर दिया।
मतलब कोई भी कहीं भी इस मॉडल को फ्री में यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, बिल्ड कर सकता है। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, यह एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट था। आज डीप सीक दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले एआई टूल्स में से एक है। 150 से ज्यादा कंट्रीज में मिलियंस ऑफ डेली यूजर्स। और लियांग वेनफेंग, जिन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, कोई टेड टॉक नहीं दिया, कोई ट्विटर ड्रामा नहीं किया, आज दुनिया के सबसे पावरफुल टेक फाउंडर्स में गिने जाते हैं। अमेरिका ने जीपीयूज बैन किए तो डीपसीक ने कम जीपीयूज में ज्यादा काम करना सीख लिया। रिसोर्सेज नहीं थे तो रिसोर्सफुलनेस डेवलप कर ली। और यही स्टोरी हमें एक सबसे जरूरी लेसन देती है। कॉन्स्ट्रेंट्स आपको रोकने के लिए नहीं आते, कॉन्स्ट्रेंट्स आपको फोर्स करते हैं उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो बिना उस प्रेशर के आप कभी नहीं सोचते। एक मिडिल क्लास माइंडसेट जिसने सीखा था कम में ज्यादा करना, उसी माइंडसेट ने आज सिलिकॉन वैली को हिला दिया।